नमस्कार दोस्तों, सिंपली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करने के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ये मेरा तीसरा सेशन है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के वीडियोस की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं कुछ। सबसे पहली बात करें क्वेश्चन की, सबसे पहला क्वेश्चन देखें। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड लेफ्ट देन बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 डेज। ए फिनिश द सेम रिमेनिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके एक काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर वो दोनों मिलके 20 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद बी से छोड़ देता है काम को, तो आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश, उस 20 दिन के बाद ए को उस काम को ख़त्म करने के लिए और 20 दिन लग रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर ए उस काम को अकेले करता तो वो कितने दिनों में करता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ए और बी एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 30 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 1/30। ठीक है, 30 दिन में अगर काम ख़त्म करेंगे तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। अब बात करें 20 दिन की। 20 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? 1/30 इंटू 20। अब यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, ये बचा 2/3। तो 20 दिन, सबसे पहले वो कह रहा था कि उन्होंने दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया है। तो 20 दिन में उन्होंने टोटल काम कितना किया है? 2/3 वर्क। ठीक है दोस्तों, तो अब काम बाकी कितना बचा है? 20 दिन के बाद काम कितना बाकी बचा है? काम कितना करना है? एक काम करना है उन्होंने दोनों ने मिलके। काम कितना कर चुके हैं? उस काम का 2/3 हिस्सा कर चुके हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम अभी बचा हुआ है जो कि ए ने अभी 20 दिन में करना है। ध्यान से समझिएगा, 20 दिन में अभी हमने निकाला कि ए और बी ने मिलके कितना काम किया? 2/3। 2/3 काम उन्होंने कर लिया 20 दिन में। काम कितना बचा? अब एक काम में से 2/3 वर्क हम माइनस कर लेंगे तो 1/3 काम बचा है। अब ये 1/3 काम जो है वो ए ने कितने टाइम, यही बताना है कि ए टोटल टाइम कितना ले रहा है काम ख़त्म करने के लिए। तो ये कैसे करेंगे? 1/3 जो काम बचा है रिमेनिंग, वो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ये ए का ही निकाल रहे हैं हम। तो अब हमें निकालना है कि एक काम को ए कितने दिन में करता है। 3 उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 3 यानी कि 60 डेज। बहुत ही आसान तरीका है, दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने ए और बी का जो दोनों मिलके एक काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर उन दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया, उसके बाद 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अगले 20 दिन में ए उस काम को ख़त्म करता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब वो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में ख़त्म करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए और बी जो 30 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे उनका एक दिन का काम निकाला। वो कितना आया? 1/30। अब एक दिन का काम निकाला, अब देखेंगे कि 20 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया। वो इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया, कितना काम आया? 2/3। अब बाकी कितना काम बचा है? 20 दिन का काम हटा देंगे जो कर लिया उन्होंने, तो एक में से 2/3 काम हट गया तो 1/3 काम बचा। अब 1/3 काम जो है ए करता है 20 दिन में। यहाँ इक्वेशन में आपको दे रखा है कि 20 दिन में काम करता है ए, उसके बाद छोड़ने बी के छोड़ने के बाद, तो वो 20 दिन में काम करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बहुत ही ईजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है दोस्तों, तो हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 40 days। कह रहा है 16 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी मिलके उसी काम को 40 दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे दो इक्वेशन दी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, M1 D1 और H1 इक्वल टू M2 D2 H2। सपोज यहाँ पे आ जाएगा W1 और W2। ये है सपोज दो इक्वेशन है, तो मैन 1 डे 1 आवर 1 और यहाँ वर्क 1। M2 मतलब मैन 2, दूसरी इक्वेशन में कितने आदमी हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, कितना काम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। आप यहाँ देखिए, पहली क्वेश्चन में 16 आदमी है, दिन कितने दे रखे हमें, 10 दिन, बाकी हमें कुछ नहीं दे रखा। दूसरे केस में क्या दे रखा हमें, हमें आदमी निकालने हैं दूसरे केस में कितने, और दिन कितने दे रखे हैं, 40। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, 4 4 जा 16, ये हमारा सिंपल आ जाएगा आंसर। यानी कि 40 काम को 40 दिन में काम करने के लिए 4 आदमी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से मैंने कराया है। ये बार बार आता है, आप देख लीजिए। इस इक्वेशन में आपने इस तरह की, जहाँ भी दो इक्वेशन आए, मैन 1 मैन 2, तो आप इस तरह इक्वेशन में पुट करें और अपना आंसर मार्क करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Four men and 6 boys can do a piece of work in 5 days, while 6 men and 4 boys can do the same piece of work in 4 days. Then 8 men and 12 boys can do the same work in how many days? दोस्तों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसके लिए जो मैं ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहले आपको थोड़ा ट्रेडिशनल वे में बताऊँगा क्वेश्चन करना कैसे है वाला। सबसे पहले वो कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलके एक काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि केस 1 देखूँ तो क्या कह रहा है वो, 4 आदमी प्लस 6 लड़के, काम कितना है हमारा, इक्वल्स टू 1/5। ठीक है दोस्तों, 5 को दे ले जाओ आप, क्योंकि 5 दिन था तो 1/5 रिवर्स कर लेते हैं हमेशा टाइम एंड वर्क में। ये आ जाएगा 20 मैन प्लस 30 बॉयज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में देखिए, वाइल 6 मैन एंड 4 बॉयज़ कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। तो केस 2 में हम देखेंगे कि 6 मैन प्लस 4 बॉयज़ कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 days, यानी कि इतना काम करेंगे, एक दिन का काम निकाल रहे हैं हम दोनों इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 24 मैन प्लस 16 बॉयज़ इक्वल टू 1। अब ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हुए। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। हमेशा 1 के इक्वल करना है इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको ट्रेडिशनल वे से करना है तो। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, सॉरी ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी समथिंग लाइक दैट। यानी कि मैन, यानी कि 14/4 बॉयज़, यानी कि 14 से इसे सॉल्व कर लेंगे 2 7, तो 3.5 बॉयज़ के बराबर एक आदमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इनमें से किसी भी इक्वेशन में। सपोज इस इक्वेशन में डालता हूँ, तो 20 मैन की जगह कितना है, 3.5 बॉय प्लस 30 बॉय इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लेंगे, 35 70 बी प्लस 30 बी इक्वल्स टू 1, यानी कि 100 बॉय इक्वल टू 1, यानी कि बॉय इक्वल टू 100, सॉरी 1/100। ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे तो मैन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 इंटू बॉय की कितनी है, 1/100, यानी कि मैन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5/100। अब ये इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे जो हमारी
इक्वेशन कह रही है कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ देखिए 8 आदमी, एक आदमी का काम कितना दे रहा है, प्लस 12 लड़के, 12 बॉयज़, यानी कि 1/100। ये मिलके जितना भी काम आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे कर लेते हैं हम 5/40, 24, 28 आ गया 100 प्लस 12/100 यानी कि 40/100। यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे 25, यानी कि हमारा जो है 8 मैन प्लस 12 बॉयज़ जो है वो कितने दिन में काम करेंगे। इसको उल्टा कर लेते हैं हम हमेशा, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 दिन में वो काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा हमारा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अगर इसी तरह के क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड में बिना किसी उसके फॉर्मूले के अगर करना हो तो कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा देखिए कि तीनों इक्वेशन आपस में कंपेयर करिए, खासकर पहली इक्वेशन को लास्ट से और दूसरी इक्वेशन को लास्ट से। देखिए यहाँ पे देखिए 5 और 8, मेरे ख्याल 5 और 8 का कोई शायद यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बट 6 और 12, 6 जो है 12 का जस्ट दुगना मतलब हाफ होता है, तो ये भी शायद कोई इक्वेशन नहीं बनी। बट इस सीन में आप देखें कि यहाँ पे 4 मैन है, यहाँ पे 8 मैन है, तो 4 मैन जो है 8 आदमी का हाफ होता है, यानी कि 8 दुगना होता है। और 6 बच्चे दे रखे हैं, बॉयज़ दे रखे हैं, और यहाँ पे 12 बॉयज़ दे रखे हैं, ये भी दुगना, यानी कि ये भी दुगना, ये भी दुगना। अगर ये इस तरह की कंडीशन बैठे तो पहले पहले केस में आपका काम कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन में। यहाँ पे क्या है, लोग बढ़ गए हैं, दुगने हो गए हैं, कम होते तो काम दुगना हो जाता। अब यहाँ लोग बढ़ गए हैं तो काम आधा हो जाएगा, यानी कि इसका दुगना ये था, इसका दुगना ये था, तो इसका हाफ कर देंगे। 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 डेज। इसी तरह हमारा क्वेश्चन का आंसर बिना हम किसी भी फॉर्मूले के ईज़िली 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे इसी तरह के वीडियोस में लाऊंगा इसमें टाइम एंड वर्क में, जो आपको विद इन सेकेंड्स हम कर लें विदाउट इवन यूजिंग पेन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ मेरे लिए कहना है तो इसमें कमेंट कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। इस सेशन के लिए धन्यवाद।